So, hello bachcha party, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस आपके लिए एक जबरदस्त अपडेट लेकर आया हूं। जो लोग यूपी टेक एकेटीयू या फिर यूपी टीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए। वैसे तो इस बार होम स्टेट वालों को बहुत ही फायदा होने का चांस था, रीजन ये था और बहुत सारे होम स्टेट वाले कैंडिडेट मन ही मन हर्षा रहे थे, खुश हो रहे थे कि अरे भैया अब तो अदर स्टेट वालों का पत्ता कट चुका है, मेन काउंसलिंग में वो बैठेंगे नहीं, मुख्य काउंसलिंग में जो है राउंड 1 टू राउंड 5 तक सिर्फ हमारा ही दबदबा है। बाकी अगर सीटें बचती हैं तो विशेष काउंसलिंग में, स्पेशल काउंसलिंग में उनको बैठने का अवसर दिया जाएगा। ये सोच के इनके मन में था कि जो 15% सीटें हैं वो तो अब हमें ही मिलेंगी। अब जब 100% सीट होम स्टेट में बटेगी तो भैया कट ऑफ तो पिछले साल की तुलना में लो ही जाएगा। और वैसे भी इस साल कुछ कॉलेज भी ऐड हुए हैं, कुछ ब्रांचेस भी नई बड़ी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ पुराने ब्रांचेस को हटा भी दिया गया है। अब क्या पड़ा है, क्या चीज नई ऐड हुई है और क्या चीज रिमूव हुई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डोंट वरी, जल्दी इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं एक वीडियो के माध्यम से जिस दिन चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। वैसे तो अभी देखो एकेटू का शेड्यूल अब तक आया नहीं है जब तक मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर आप अभी भी देखो तो यूपी टेक के वेबसाइट पर चलते हैं, एक बार दिख जाएगा आपको कि इन्होंने अभी शेड्यूल से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बच्चों के लिए क्या अपडेट दिया है। मोस्ट प्रोबेबली कल से ये लोग चॉइस फिलिंग शुरू करवा देंगे। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो और रेडी रहो। अरे भैया इनकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है, कोई नहीं। तो गाइस तुम लोग कुर्सी की पेटी बांध लो और रेडी रहो। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो देखो गाइस, अभी इनके वाइस चांसलर ने न्यूज दिया था 16 तारीख को कि अब तक एकेटीयू के इतिहास में बीटेक में अब तक इस साल बीटेक में सबसे ज्यादा लोगों ने, सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एकेटीयू में पिछले साल लास्ट ईयर मात्र 52,000 लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे और इस बार ये आंकड़ा बढ़ गया 79,000 हो गया है। तो लगभग लगभग 30,000 के आसपास बोला जा सकता है, 25-30,000 बच्चे ज्यादा इस बार एकेटीयू काउंसलिंग में अप्लाई किए हैं। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये होता है बेटा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि एकेटीयू में इतने सारे बच्चे भर भर के आ गए। इस बार ऐसा एकेटीयू ने क्या तिगड़म लगाया, यहां से कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, 79 इंटू 1000, मजाक कर रहा हूं है ना। अब अगर मैं बात करूं तो अभी आंकड़ा पिछले 3 साल का जो है उसमें इन लोगों ने ये बताया था कि पिछले साल, देखो पिछले साल 2024 के सेशन में 52,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से मात्र 48,000 लोगों ने ही फीस पे किया था। जबकि उसके भी पिछले साल जिस टाइम पे एके2 पे जीरो सेशन लगने की पॉसिबिलिटी थी, उस टाइम पर मात्र 43,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 33,000 लोगों ने ही पैसा पे किया था, है ना। ओके, तो मतलब तुम समझो 2023 में मात्र 33,000 लोग थे, 2024 में मात्र 48,000 लोग फीस पेमेंट करके काउंसलिंग में बैठे थे जो 1000 पे होता है, और इस साल लगभग 79,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। उसमें से मजे की बात है 75,000 लोगों ने फीस भी पे कर दिया। मतलब देख रहे हो आंकड़ा, देख रहे हो 2025 की काउंसलिंग में 75,000 लोग पे कर चुके हैं और 79,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2024 वाले सेशन में 48 के अप्रॉक्स लोग ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे और 52 के लोग रजिस्टर किए थे। और 2023 वाले सेशन में लगभग लगभग 33,000 के अप्रोक्सीमेट लोग थे। मतलब 33,000 लोग थे और 43,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन किया था। 33,800 लोग थे और मात्र 43 के लोग रजिस्ट्रेशन किए थे। तो देखो पिछले साल 2023 से 24 के कट ऑफ को तुम कंपेयर कर लेना, अंदाजा तुम्हें लग जाएगा। वैसे भी 2023 में कट ऑफ बहुत ही ज्यादा लो गई थी। और अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में देखो 23 से ज्यादा कट ऑफ 24 की थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी 24 में ज्यादा थे। इस साल तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए हैं। तो क्या लगता है कि कट ऑफ पर क्या
असर पड़ेगा? भाई कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ सीधे सीधे डिपेंड करती है नंबर ऑफ कैंडिडेट पर, और खासकर नंबर ऑफ अच्छे कैंडिडेट पर। क्योंकि एकेटिव लेट से होता है तो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो हैं पहले से ही ऑलरेडी निकल जाते हैं, पहले ही ऑलरेडी जोसा एक जोसा एचबीटीयू या फिर अपना आईपीयू या फिर जैक दिल्ली, डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होके क्या होते हैं, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता ऐसी है जिनको एकेटीयू के कॉलेजों से ही मोहब्बत है, उनके घर वाले यूपी से बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको एकेटीयू के कॉलेजेस ज्यादा पसंद है, तो वो लोग तो खैर फिर भी वेट करेंगे चाहे काउंसलिंग कितनी भी लेट हो जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि कट ऑफ पर क्या इस बार असर पड़ेगा? एक बेसिक हिंट मैंने तुम्हें दिया, लेकिन ऐसा इस साल हुआ क्या कि भाई इतना ज्यादा कैंडिडेट बढ़ गया? जबकि पिछले बार जिस टाइम पे जीरो सेशन लगा था उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बहुत लंबा हुआ था, पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छा खासा टाइम था, पिछली बार तो इन लोगों ने कई बार डेट आगे शिफ्ट की थी, अभी तो इन्होंने कम डेट शिफ्ट की है आगे। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इनकी सीट, मतलब इनके यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं मतलब बढ़ गए? भाई कुछ तो हुआ होगा। चलो ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगा आप लोगों से कि जितने भी लोग हैं भैया, एसटीबीसी का अगर अभी तक आपने काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है तो फटाफट जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर हम आपके रैंक पर दिलाते हैं आपको आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज। आपकी जो भी रैंक है उस रैंक पर क्या बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो सकता है, क्या बेस्ट सजेशन हो सकता है, क्या बेस्ट ब्रांच हो सकता है, इसके लिए हम आपके ये दिलाने के लिए हम आपके लिए जी जान लगा देते हैं। आपको यहाँ पर एक पर्सनल मेंटर मिलता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, 1-to-1 मीटिंग, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और कोर्स की प्राइस बहुत कम है भाई। देखो बच्चा क्या करता है, स्मार्टनेस थोड़ा सा दिमाग लगाता है, और मैं चाहता भी हूं कि मैक्सिमम बच्चा अपना दिमाग लगाए। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर तुम खुद से चॉइस फिलिंग कर ले रहे हो तब तो ये बहुत बढ़िया बात है, खुद से काउंसलिंग कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि तुम आने वाले वक्त के भावी इंजीनियर हो भाई। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहां हो जाती है कि कई बार बच्चे जो हैं थोड़ा सा छोटी छोटी डिसीजंस में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, और उस एक छोटी सी गलत डिसीजन से उनका पूरा करियर चेंज हो जाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति को बनना था कंप्यूटर इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, लेकिन कॉलेज अच्छा करने के चक्कर में बन गया सिविल इंजीनियर, लेकिन जिस कॉलेज को बहुत अच्छा समझ के गया पता चला कि वहां तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं है, बस नाम है। अब इन सब चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होती है। कई बार बच्चे जो हैं टीएफडब्ल्यू के चक्कर में उस कॉलेज को चूज कर लेते हैं जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वो है। समस्या ये है कि यार बच्चों को काउंसलिंग, बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग कराने ही नहीं आता है, वो काउंसलिंग में दिमाग नहीं लगाते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यार देखो यहां दिमाग मत लगाना, कोर्स को बेफिक्र होके बाई करो, तुम्हारे रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचाने की गारंटी मेरी है, बाकी तो सब तुम्हारे हाथ में है। और एक चीज और है, अगर तुम एकेटीयू में जा रहे हो ना तो मैं बोलूंगा कॉलेज में जाने से पहले सी प्रोग्रामिंग पहले से सीख के जाओ। रीजन क्या है? क्योंकि वो तो तुम्हें खैर कॉलेज में जाने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहली चीज है कि आप एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के जाएं। इसमें आपको कॉलेज में जाने के बाद फायदा भर भर के दिखेगा, और उसके लिए हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी लॉन्च कर दिया। और ये इस कोर्स को लॉन्च करने के पीछे का जो मोटो था वो थे मेरे केटी वाले स्टूडेंट। बहुत सारे रैंक बच्चे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 11 11 लाख वाले बच्चे काउंसलिंग प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन उन्हें बीटेक में जाके बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। इस चीज का एक ही सॉल्यूशन था कि पहले से हम उनको गाइड कर दें कि भैया पहले तो तुम प्रोग्रामिंग सीखो, थोड़ा ऐसा ही सीख के जाओ, लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंटर कर लो ताकि कॉलेज में जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। दूसरा, कॉलेज में कैसे सीजीपीए गेन करना होता है, कॉलेज में जाके कैसे सरवाइव करना होता है, किस तरीके से इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन करना होता है, इसका एक रोड मैप हम अपने बच्चों को पहले ही दे देते हैं। और ये सिर्फ सी प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है जो मैंने लॉन्च किया ना, सी प्रोग्रामिंग जीरो टू हीरो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात सी प्रोग्रामिंग की नहीं है। यहाँ पर 7 से 8 सुपर संडे हैं, और इस सुपर संडे में इतनी चीजें बच्चों को मिल जाती है ना जिससे बच्चा खुद समझ जाता है कि इसको कॉलेज में जाके क्या करना है। तो जितने भी लोग हैं मैं आपसे बोलूंगा कि बहुत महंगा कोर्स नहीं है, इस पर ऑलरेडी 500 का ऑफ चल रहा है, आप इसको ऑफ कराइए, 2000 में आपको एक कोर्स जो है मिल जाएगा, और आप प्रोग्रामिंग सीख के जाइए, वो भी लाइव में। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग पढ़ाया गया है, मैंने भी सीखा था, लेकिन समस्या क्या थी कि एक बच्चा जो अभी तक कुछ भी नहीं सीखा
सीखा है, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानता है, अगर उसको हम डायरेक्ट वीडियोस देते हैं तो कई बार बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसको थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में स्पून फीडिंग की जरूरत होती है, और वो काम जो है आपको हमारे लाइव सेशन में हो जाएगा। एक टीचर आएगा जो पढ़ाएगा, दूसरा टीचर आएगा जो आपके डाउट्स लेगा, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। मतलब आप माइक तक आपको मिलेगा, आप माइक खोल के टीचर से बात कर लो। आपका वीएस स्टूडियो काम नहीं कर रहा, बताओ, उसको फिक्स कर देगा। आपसे कोड रन नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या आ रहा है बताओ, वो फिक्स कर देगा। मतलब ए टू जेड जो फैसिलिटी आपको इस कोर्स में मिलेगी ना, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और अगर कोई देगा भी ना तो 10 से 15 हजार से नीचे में कोई नहीं कर पाएगा। ये बात मैं तुम्हें फैक्ट बताता हूं। और ये कोर्स सिर्फ कोर्स नहीं है, कंप्लीट पैकेज है। कॉलेज में एंट्री करने से पहले, मतलब एक एक तरीके से स्टार्टर समझ लो। कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने से पहले पहले तुम ये सीखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि भैया ये जो है इतने ज्यादा बच्चे बढ़ कैसे गए अचानक से। क्या है कि ट्यू के कॉलेज इतना अच्छा प्लेसमेंट देने लगे कि देश दुनिया भर के कॉलेज बच्चे आकर्षित होने लगे। अब देखो यार, देश दुनिया भर वालों का तो पत्ता कट चुका है, वो सिर्फ मुख्य काउंसलिंग में ही एलिजिबल है। अब देखो अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि ऐसा बढ़ने के पीछे का रीजन क्या मेरे को लगता है। क्योंकि देखो इतना तो अचानक से ग्रोथ मेरे को नहीं लगता है कि केटू में होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है कि जनरली जो मुझे समझ में आया, इस पिछले साल इनकी बहुत सारी सीटें ना वैकेंट थी, बहुत सारी सीटें वैकेंट थी। और यही रीजन था कि हमारे बच्चे जो थे 9-9 लाख रैंक पर बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज में, बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज में 6-6 लाख रैंक पर केएनआईटी सुल्तानपुर जैसे कॉलेज में एडमिशन लिए थे। और मैं कई बार प्रूफ भी दिखा चुका हूं। अब तुम यकीन नहीं मानोगे कि जनरल कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी से एक बच्चे को 9 लाख पे बीआईटी झांसी मिल सकता है। मैं कई बार प्रूफ दिखा चुका हूं। कई लोगों का तो प्रूफ खैर बच्चों ने मना कर दिया कि भाई भैया प्लीज यूट्यूब पे ले जाके मत दिखा देना। मैं कॉलेज में अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बताया हूँ कि 1.5 लाख रैंक थी, 1,80,000 रैंक थी, हमारी 8 लाख रैंक पता चल जाएगी सबको। तो हमने उस पर कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन रीजन क्या रहा, मैं तुम्हें पहले रीजन बताता हूं। देखो ये जो तुम्हें 75 के लोग दिख रहे हैं ना, वो सारे जेईमेन वाले नहीं है। मैं, क्योंकि मतलब मेरा जहां तक मानना है, इसमें 3 तरीके के लोग हैं जो बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक तो जेईई मेन वाले लोग जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, जो मुख्य काउंसलिंग के अधिकारी हैं, हकदार हैं। दूसरा सीयूईटी वाले लोग जिनको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी, जो सिर्फ स्पेशल काउंसलिंग के लिए हकदार हैं, लेकिन ये लोग भी अभी ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तीसरा, 12th वालों को भी इस साल एडमिशन दिया जाएगा जो थर्ड प्रेफरेंस पर है, कि अगर स्पॉट में सीटें बचती हैं तो पहले जेईई मेन के बिहाफ पे अलॉट कर दो, फिर सीयूईटी के बिहाफ पर अलॉट कर दो, फिर 12th के बिहाफ पर अलॉट कर दो। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से अलॉटमेंट करने वाले हैं। और वरीयता का क्रम, प्रेफरेंस का क्रम यही रहने वाला है। तो बहुत सारी जनता सीयूईटी से भी अप्लाई कर दी है, बहुत सारी जनता डायरेक्ट 10+2 पर भी अप्लाई कर दिया है। और मुझे लगता है इसी वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ज्यादा दिख रहे हैं। अब वो तो कट ऑफ आने पर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या चीज सही है क्या नहीं है। बट यही जो मोर एंड लेस जो एक कंक्लूजन निकल के आया वो यही है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगे। तो घबराओ नहीं, कट ऑफ में बहुत हाई फाई डेविएशन नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अगर बच्चे 75,000 हो जाए ना एक्चुअल जेईई मेन वाले, फिर समझो फिर तो लंका लग गया, लंका लग जाएगा इस बार कट ऑफ में। लेकिन मुझे लगता नहीं है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब सवाल है भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए डोंट वरी, एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम ले लो या फिर मेरी वीडियोस देख लो, वो काफी रहेंगी। और वैसे भी मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि आगे चल के एक आध दिन में एसटीबीजी का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वो जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पे भर भर के आ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी सीटें फिल ही हो गई हैं, मोस्ट ऑफ द मेंटर्स की सीटें फिल ही हो गई हैं। बस मेरे अंडर में कुछ बच्चे रह गए हैं और कुछ और मेंटर के अंडर में कुछ बच्चे रह गए हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, नो इशू। स्पॉट तक पूरा हेल्प करेंगे, और इस बार तो स्पॉट में तगड़ा गेम होने वाला है। स्पॉट में भी गेम होगा और इंटरनल स्लाइडिंग में भी गेम होगा। बस लोगों को पता नहीं है कि इस बार क्या गेम होने वाला है। बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं, और जब भी नियम चेंज होता है तो हम लोग तो भाई भरपूर फायदा उठाते हैं, और हमारे बच्चों को भरपूर फायदा होता है। और यही रीजन है कि मार्केट में इतना तेजी से एसटीबीजी ग्रो कर रहा है, लोगों की पसंद बना हुआ है। ओके, तो चलो चॉइस फिलिंग का जैसे ही नोटिस आता है देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, है ना। आई एम ऑल्सो वेटिंग, मैं तो सुबह से ही वेट कर रहा हूँ कि भैया ये जल्दी से इनकी वेबसाइट खुले, पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कब से कराएंगे, आज से कराएंगे कि कल से कराएंगे
कराएंगे कि परसों से कराएंगे, बस एक बार शेड्यूल दे देते ना तो मजा आ जाता। लेकिन पता नहीं शेड्यूल देंगे कि नहीं देंगे, कब तक देंगे, है ना। AK2 में थोड़ा सा मामला ऐसा ही है, बट डोंट वरी यार, टेंशन मत लो, जो भी होगा संदीप भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और मैं साथ रहा भी हूं। जितने भी अदर स्टेट वाले मेरे बच्चे थे, मैंने उनको एक कोर्स फ्री में दिया था। और उनके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था मैंने वो भी कर दिया, और ये भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर स्पॉट में सीटें बचेंगी तो यहाँ पे भी कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया था। बाकी मेंटर्स, बाकी और जो भी काउंसलर्स है ना, उन्होंने तो अपने बच्चों पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो हर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहता हूं, पहले से सोचकर कि अगर कभी ये हो गया ना तो हमें क्या एक्शन लेना है, क्योंकि भाई ये मेरे बच्चों के करियर का सवाल है। तो इन लोगों ने शायद अभी तक जो है रिलीज नहीं किया है, देखते हैं इनका कब तक आता है। और एक बात और यार, ये जो है ना बी फार्मा वगैरह वाले, ये आज से आप लोगों का बी फार्मा लेटरल एंट्री, आज से आप लोगों का जो काउंसलिंग है शुरू हो जाएगा, तो आप पर भी मैं आज एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दो, मैं अगले लाइव सेशन में उसको ले लूंगा। ओके बाय बाय।